आदरणीय भोला बाबू, कार्यक्रम की संयोजक और आयोजक श्रीमती कुमुद वर्मा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, परिवहन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री किशन पटेल साहब, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक जी, सीताराम बाबू, आदरणीय विनोदानंद सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री भगवान श्री कुशवाहा जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मपाल सिन्हा जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी, दीघा की माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, विधान परिषद में सत्ता पक्ष के पूर्व नेता गंगा बाबू, पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन वर्मा जी, अन्य सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, स्वर्गीय वर्मा जी के परिवार के यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और सभागार में उपस्थित बंधु और भाई, मैं सबसे पहले कुमुद वर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय उपेंद्रनाथ वर्मा जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया और उस अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया। वर्मा जी जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा के प्रति निष्ठावान और अपने युवावस्था से ही समाजवादी विचारों से प्रेरणा ग्रहण करके सक्रिय भूमिका निभाई। छात्र के रूप में, युवा के रूप में आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक स्कूल की स्थापना की, महाविद्यालयों की स्थापना की, किसानों के लिए काम करते रहे। समाजवादियों का जो किसान संगठन बना, उसके अनेक वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री थे। वरिष्ठ समाजवादी नेता होने के कारण प्रदेश में अनगिनत बार समाजवादी पार्टी के, समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे, यहाँ विधायक रहे, सांसद रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और अंतिम समय तक वो सक्रिय थे। वर्मा जी को तो हम लोग छात्र जीवन से जानते, हम लोग भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, तो समाजवादी आंदोलन के जितने सक्रिय और जुझारू नेता थे सबको जानते थे, तो वर्मा जी को भी हम लोग जानते थे। अनेकों बार उनको सुनने का भी मौका लगा और बाद में तो उनके साथ काम करने का भी मौका लगा। जब केंद्र में 1989 में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी जनता दल की, जिसको बाहर से वाम मोर्चा का भी समर्थन था और भाजपा का भी समर्थन, तो सरकार जो 89 में बनी, तो वीपी सिंह जी की सरकार में मुझको भी काम करने का मौका मिला और वर्मा जी भी मंत्री। और संयोग ऐसा था कि स्वर्गीय देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री, और कृषि
मंत्रालय के अधीन ही ग्रामीण विकास विभाग, उस समय कृषि मंत्रालय और बड़ा हुआ करता था, उसमें कई विभाग थे, अब जो स्वतंत्र अलग मंत्रालय बने, उसमें से ग्रामीण विकास विभाग, उसमें ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय के अधीन था और वो ग्रामीण विकास विभाग में देवीलाल जी के साथ राज्य मंत्री, और उसी मंत्रालय में देवीलाल जी के अधीन मुझको भी कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो हम लोग दोनों व्यक्ति स्वर्गीय देवीलाल जी को उनके कृषि मंत्री के रूप में सरकारी कार्यों में मदद करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाद तो संसद में उन्होंने फिर कृषि मंत्रालय की तरफ से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं किया। इस मामले में वो निश्चिंत हो गए। कुछ विभाग के उसके अंतर्गत जो मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग थे, उसका उत्तर वर्मा जी दिया करते थे और कुछ विभागों का हम उत्तर दिया करते थे। तो वर्मा जी के साथ तो उस समय कृषि मंत्रालय में भी काम करने का अनुभव मुझे मिला। और उम्र के अंतर के बाद भी, भारी अंतर के बाद भी, वो अपने से छोटों को भी बहुत ही सम्मान देते थे। स्नेह तो वो सबसे करते ही, सम्मान भी देते थे। एक खास गुण था। मुझको अभी भी अच्छी तरह याद है, गया में एक बार उन्होंने कहा कि आप चलिए। उस समय गैट को लेकर के, डंकल प्रस्तावों को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी। बाद में तो वो गैट उस समय कहलाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वो बाद में उसका स्वरूप बदल गया और WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस दरमियान में 90 के दशक में वो भी सांसद थे। वो सरकार तो वीपी सिंह जी की ज्यादा दिन चली नहीं। वीपी सिंह जी की सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर जी की सरकार आ गई। हम लोग तो जनता दल में ही रहे। बहुत जल्दी चुनाव हो गया, फिर 91 में। तो उसके बाद जो लोकसभा गठित हुई, 10वीं लोकसभा, उसमें भी वर्मा जी थे और भी लोकसभा में थे। थोड़ी दिनों की बात, तो उन्होंने हमको बुलाया गया कि भाई डंकल प्रस्ताव जो है, इस पर एक भाषण दी, हमको दे। उस समय चतरा के सांसद थे। आज भी याद है, गया में हमको विशेष तौर पर ले गए और वहां एक मीटिंग हुई। यहाँ बैठे हुए सुरेंद्र बाबू तो भूपेंद्र नाथ वर्मा जी के स्टाफ मेंबर थे। बाद में हम लोगों के साथ ये समता पार्टी में रहे। बाद में फिर पता नहीं क्यों नाराज होकर कहाँ चले गए। आजकल फिर दिखते हैं सब जगह, रहते हैं आप ही के साथ। तो इनको याद होगा शायद, आप में से कुछ लोगों को याद होगा। तो इतनी इज्जत देते थे, अपने से छोटी उम्र के लोगों को भी प्रोत्साहित करते। भाषण तो भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने विशेष तौर पर मुझको किया। और अभी यानी कभी वो तो लगा ही नहीं कि कभी थके हुए। जब यहाँ हम लोगों की सरकार बनी थी, एक बार उनसे चर्चा हुई, तो हमने कहा कि भाई क्यों नहीं आप कुछ हम लोगों की सहायता करते हैं। तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम क्यों किसान आयोग बनाना चाहते हैं, ताकि किसान अपनी बात उस आयोग के समक्ष रखे और किसान आयोग समय समय पर सरकार की